नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। दोस्तों, साप्ताहिक करंट अफेयर्स का सेशन लेकर मैं आ गया हूँ और आज के इस सेशन में 5 अप्रैल से 15 अप्रैल तक का करंट अफेयर्स मैं लेकर आया हूँ दोस्तों, ठीक है? और यदि आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं अपने चैनल पे प्रैक्टिस सेट, करंट अफेयर्स और गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी अपडेट लेकर आता हूँ दोस्तों, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं अपना ये करंट अफेयर्स का सेशन दोस्तों, ठीक है? तो हमारा जो आज का पहला प्रश्न है वो है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 15 अप्रैल 2026 को कहाँ स्थित एम्स के दीक्षांत समारोह में शिरकत की थी? दोस्तों, इसका आंसर है एम्स नागपुर में दोस्तों, ठीक है? और अगला प्रश्न है, हाल ही में संसदीय कार्य मंत्रालय ने परामर्श समितियों की निगरानी के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो दोस्तों, CCMS पोर्टल लॉन्च किया गया है दोस्तों, ठीक है? अगला प्रश्न है, 14 अप्रैल 2026 को भारत में किसकी 135वीं जयंती मनाई गई थी? दोस्तों, 14 अप्रैल 2026 को भारत में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का जयंती मनाया गया दोस्तों, ठीक है? अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति ने 14 अप्रैल को गुजरात के किस भवन में सामाजिक समरसता महोत्सव में भाग लिया? तो दोस्तों, गुजरात के लोक भवन में भाग लिया दोस्तों, ठीक है, जो कि गांधीनगर में पड़ता है, ठीक है दोस्तों? और अगला प्रश्न है, हाल ही में ILO की एक रिपोर्ट चर्चा में रही जिसका शीर्षक बदलते श्रम बाजारों में सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा है। तो ILO का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों, ILO का मुख्यालय का जेनेवा स्विट्जरलैंड में पड़ता है दोस्तों, ठीक है? तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, इससे क्वेश्चन बनता है ILO से। अगला प्रश्न है, विश्व चागास रोग दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, विश्व चागास रोग दिवस 14 अप्रैल को मनाया जाता है दोस्तों, ठीक है? अगला प्रश्न है, 13 अप्रैल 2026 को जलियांवाला बाग हत्याकांड की कौन सी वर्षी मनाई गई? दोस्तों, 13 अप्रैल 2026 को जलियांवाला बाग हत्याकांड की 107वीं वर्षी मनाई गई दोस्तों, ठीक है? और ये घटना आपका 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था दोस्तों, ठीक है? तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में UN वोमेन की रिपोर्ट के अनुसार किस देश में महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा 4 गुना बढ़ गई है? तो दोस्तों, इसका आंसर है सूडान में दोस्तों, ठीक है? और नेक्स्ट है, सिटीजन क्लाउड पहल जो हाल ही में चर्चा में रही किस क्षेत्र से संबंधित है? दोस्तों, सिटीजन क्लाउड पहल आपका डिजिटल गवर्नेंस और डेटा सुरक्षा से संबंधित है दोस्तों, ठीक है? अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह कहाँ आयोजित हुआ जिसमें राष्ट्रपति शामिल हुई? दोस्तों, ये आपका गुजरात के गांधीनगर में आयोजित हुआ था दोस्तों, ठीक है? तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत पर पश्चिम एशिया संघर्ष के आर्थिक प्रभाव पर रिपोर्ट किसने जारी की? तो दोस्तों, UNDP और UN की क्षेत्रीय रिपोर्ट ने अपना यह रिपोर्ट जारी किया दोस्तों, ठीक है? तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, इससे भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। अगला प्रश्न है, एशियाई विकास बैंक ADB के अनुसार वर्ष 2026 में भारत की अनुमानित GDP विकास दर क्या रहने की उम्मीद है? दोस्तों, जो भारत की वर्ष 2026 में अनुमानित विकास दर है, ये आपका लगभग 7.5 रहने की उम्मीद है दोस्तों, ठीक है? तो 7.2 से 7.5 है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये आपका रहने की उम्मीद है। और अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने स्पोर्ट्स जीनोमिक्स नीति को लागू करने की घोषणा की है? दोस्तों, हरियाणा राज्य सरकार ने अपना स्पोर्ट्स जीनोमिक्स नीति को लागू करने की घोषणा किया है दोस्तों, ठीक है? और अगला प्रश्न है, भारत के किस संस्थान ने स्वदेशी 6G टेस्टबेड का विस्तार करने की घोषणा की है? दोस्तों, IIT मद्रास ने अपना स्वदेशी 6G टेस्टबेड विस्तार करने की घोषणा की है दोस्तों, ठीक है? तो इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, जिसे शॉर्ट फॉर्म में काबिल कहते हैं, ने किस देश के साथ लिथियम अन्वेषण के लिए समझौता किया है? तो दोस्तों, इसका आंसर है अर्जेंटीना के साथ दोस्तों, ठीक है? अगला प्रश्न है, पन्ना टाइगर रिजर्व जो हाल ही में खबरों में था किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, पन्ना टाइगर रिजर्व आपका मध्य प्रदेश राज्य में पड़ता है, ठीक है? अगला प्रश्न है, गारो हिल्स रीड स्नेक की नई प्रजाति हाल ही में कहाँ खोजी गई है? दोस्तों, गारो हिल्स रीड स्नेक की जो नई प्रजाति है, ये मेघालय में खोजी गई है दोस्तों, ठीक है? अगला प्रश्न है, अटलांटिक मेरिडियनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन एमोक जो चर्चा में रहा किससे संबंधित है? दोस्तों, अटलांटिक मेरिडियनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन आपका समुद्री जलधारा प्रणाली और जलवायु परिवर्तन से संबंधित है दोस्तों, ठीक है? अगला प्रश्न है, अप्रैल 2026 में आयोजित एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते? दोस्तों, अप्रैल 2026 में आयोजित एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने कुल 17 पदक जीते हैं दोस्तों, ठीक है? जिनमें की 2 स्वर्ण पदक हैं, 6 रजत पदक हैं और 9 ब्रांज पदक, कांस्य पदक है दोस्तों, ठीक है? कांस्य को इंग्लिश में ब्रॉन्ज कहते हैं। तो आपका टोटल 9, 6, 15, 2, 17 पदक हो गया, ठीक है? तो कुल 17 पदक जीते हैं, ठीक है? इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। और अगला प्रश्न है, सिबलिंग्स डे हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? दोस्तों, 10 अप्रैल को सिबलिंग्स डे मनाया जाता है, ठीक है? और अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2026 की थीम क्या थी? दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य दिवस जो कि 7 अप्रैल को मनाया गया, इसका जो थीम था इस बार माई हेल्थ माई राइट था, ठीक है? मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। अगला प्रश्न है, IPL 2026 में सबसे तेज शतक लगाने वाला खिलाड़ी कौन बना है? तो दोस्तों, इस समय वैभव सूर्यवंशी जी IPL 2026 में सबसे तेज शतक लगाने वाले खिलाड़ी बने हैं दोस्तों, ठीक है?
और अगला प्रश्न है, भारत के नए विदेश सचिव के रूप में किससे नियुक्त किया गया है? दोस्तों, भारत के नए विदेश सचिव के रूप में विक्रम मिश्री जी को नियुक्त किया गया है दोस्तों, ठीक है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, बैसाखी उत्सव 2026 में कब मनाया गया? दोस्तों, 13 अप्रैल को बैसाखी उत्सव 2026 में मनाया गया, ठीक है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में खोजी गई घग्गर नदी की प्राचीन सहायक नदी का अध्ययन किसने किया? दोस्तों, इसरो और आईआईटी रोपड़ ने घग्गर नदी की प्राचीन सहायक नदी का अध्ययन किया दोस्तों, ठीक है। और नेक्स्ट है, किस देश ने हाल ही में गोल्ड बैक्ड करेंसी लॉन्च किया? दोस्तों, जिम्बाब्वे ने हाल ही में गोल्ड बैक्ड करेंसी लॉन्च किया दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है, दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा 2025-26 किससे घोषित किया गया? दोस्तों, अटलांटा हवाई अड्डे को दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा घोषित किया गया दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत का पहला आयुर्वेदिक रेस्टोरेंट कहाँ खुला है? दोस्तों, भारत का पहला आयुर्वेदिक रेस्टोरेंट दिल्ली में खुला है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है, विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, ऑपरेशन मेघदूत की 42वीं वर्षगांठ कब मनाई गई? दोस्तों, 13 अप्रैल को ऑपरेशन मेघदूत की 42वीं वर्षगांठ मनाई गई, ठीक है, जो कि सियाचिन दिवस पे मनाया जाता है। और नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा सुइया मेला किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों, सुइया मेला आपका राजस्थान राज्य से संबंधित है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है, विश्व बैंक के लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? दोस्तों, विश्व बैंक के लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत का स्थान 38वां है दोस्तों, ठीक है। और नेक्स्ट है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने प्रोबा 3 मिशन लॉन्च करने की घोषणा की? दोस्तों, इसरो और ईएसए ने मिल करके प्रोबा 3 मिशन लॉन्च करने की घोषणा की दोस्तों, ठीक है। और नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के मिर्चा चावल को जीआई टैग मिला? दोस्तों, बिहार के मिर्चा चावल को जीआई टैग मिला दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है, विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2026 के अनुसार सर्वाधिक मामले किस क्षेत्र में है? दोस्तों, विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2026 के अनुसार सर्वाधिक मामले मलेरिया के अफ्रीका क्षेत्र में है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस की पूर्व संध्या पर कौन सा अभियान शुरू हुआ? दोस्तों, राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस की पूर्व संध्या पर ग्राम स्वराज अभियान शुरू हुआ दोस्तों, ठीक है, इस पर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाया है? तो दोस्तों, थाईलैंड ने समलैंगिक विवाह को वैध माना है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है, परिवर्तक एआई मॉडल किस कंपनी ने लॉन्च किया? दोस्तों, परिवर्तक एआई मॉडल गूगल ने लॉन्च किया है, ठीक है, जो कि जेमिनी का नया वर्जन है, तो इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, सीआरपीएफ का 61वां शौर्य दिवस कब मनाया गया? दोस्तों, 9 अप्रैल को सीआरपीएफ का 61वां शौर्य दिवस मनाया गया, ठीक है। नेक्स्ट है, यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? दोस्तों, यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी स्विट्जरलैंड कर रहा है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क गुजरात के खावड़ा में स्थापित किया जा रहा है दोस्तों, ठीक है, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, ये अच्छा प्रश्न है। और नेक्स्ट है, विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस 23 अप्रैल को मनाया जाता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में किस भारतीय को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार मिला? दोस्तों, भारत के अशोक शुक्ला जी को हाल ही में भारत गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार मिला दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो किस शहर में पूर्णतः चालू हुई? दोस्तों, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता में चालू हुई दोस्तों, ठीक है, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, यह भी अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, राष्ट्रीय समुद्री दिवस या फिर नेशनल मैरीटाइम डे 5 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है दोस्तों, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट है, हाल ही में खबरों में रहा ई साक्षी ऐप किससे संबंधित है? दोस्तों, ई साक्षी ऐप आपका एमपी एलएडीएस फंड प्रबंधन से संबंधित है दोस्तों, ठीक है, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल कैमरा दूरबीन कहाँ स्थापित की गई? दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल कैमरा दूरबीन आपका चिली में स्थापित किया गया दोस्तों, ठीक है। और नेक्स्ट है, सियाचिन दिवस हर साल 13 अप्रैल को क्यों मनाया जाता है? दोस्तों, सियाचिन दिवस 13 अप्रैल को ही इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 13 अप्रैल को भारतीय सेना ने ऑपरेशन मेघदूत किया था दोस्तों, ठीक है, तो इसी की याद में जो है कि 13 अप्रैल को सियाचिन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे प्रतिष्ठित मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? दोस्तों, सोनू सूद जी को प्रतिष्ठित मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों, ये हो गया हमारा साप्ताहिक करंट अफेयर्स का सेशन दोस्तों, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। और कोई आपका फ्रेंड हो या फिर कोई रिलेशन का हो जो कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करता है, तो ये वीडियो आप उसका शेयर कर दीजिए दोस्तों, ठीक है, ताकि उसे प्रैक्टिस इस करंट अफेयर्स का लाभ मिल जाए दोस्तों, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, चैनल के साथ बने रहिएगा, कल फिर मिलेंगे और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।